दोहा में युद्ध विराम यानी सीज फायर की नई उम्मीद जगी है। आपको बता दें कि गाजा युद्ध थमने की ओर एक और कदम बढ़ा है। हमास ने सभी फिलिस्तीनी गुटों के साथ सलाह के बाद मध्यस्थता को एक संयुक्त प्रस्ताव का जवाब सौंपा है, जिसमें स्थायी युद्ध के विराम की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर इजराइल ने भी संभावित बंधकों को और उसके युद्ध विराम पर चर्चा के लिए दोहा में अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा है। हालांकि उसने हमास के बदलावों को अभी तक स्वीकार नहीं किया है। इसके बावजूद बातचीत शुरू हो चुकी है। इस वार्ता को अमेरिका, मिस्र और कतर जैसे बड़े देश समर्थन दे रहे हैं और ट्रंप की ओर से इसे अंतिम प्रस्ताव बताया गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इजराइल हमास की शर्तें मानेगा और क्या इस बार गाजा में शांति की कोई स्थायी किरण जलेगी। चलिए समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। हमास ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि गाजा युद्ध को रोकने के लिए प्रस्तावित युद्ध विराम ढांचे पर उसने सभी फिलिस्तीनी गुटों के साथ विचार विमर्श के बाद जवाब तैयार कर लिया है। इस जवाब को एक सकारात्मक भावना और पूर्ण सहमति के साथ कतर और मिस्र जैसे मध्यस्थता को सौंपा गया है। हमास का दावा है कि यह संयुक्त उत्तर फिलिस्तीनी नेतृत्व की जिम्मेदारी और एकजुटता को दर्शाता है। उसका यह भी कहना है कि यह पहल फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ हो रहे नरसंहार को रोकने और स्थायी समाधान की दिशा में एक ठोस प्रयास है। ये प्रतिक्रिया उस समय आई है जब क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा है। अब देखना यह है कि इस पहल को इजराइल किस एंगल से देखता है और वो बातचीत में कितना लचीलापन दिखाता है। इजराइल ने गाजा युद्ध विराम और उसके बंधकों की रिहाई पर बातचीत के लिए दोहा में प्रतिनिधि मंडल भेज दिया है। ये एक रिपोर्ट के मुताबिक ये डेलीगेशन अमेरिका, कतर और मिस्र की मध्यस्थता में चल रही वार्ता का एक हिस्सा है। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कार्यालय ने एक स्पष्ट बयान दिया है कि हमास द्वारा प्रस्ताव में किए गए बदलावों को फिलहाल मान्यता नहीं दी गई है। इसके बावजूद बातचीत की मेज पर पहुंचना इस बात का संकेत है कि इजराइल कूटनीतिक विकल्पों को खुला रखना चाहता है। इजराइल की प्राथमिकता बंधकों की सुरक्षित वापसी और अपने सैनिकों की सुरक्षा है। वो चाहता है कि कोई भी समझौता उसकी सैन्य और राजनीतिक स्थिति को कमजोर न करे। अब सवाल यह है कि क्या प्रतिनिधि मंडल शांति की ओर कोई ठोस पहल उठा पाएगी या फिर यह बातचीत भी अधूरी रह जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस वार्ता को नई दिशा देने के लिए एक फाइनल प्रस्ताव पेश किया है, जो 60 दिन के युद्ध विराम पर आधारित है। यह प्रस्ताव विटकॉफ योजना पर आधारित है और इसे अमेरिका, मिस्र और कतर ने मिलकर तैयार किया है। इस योजना में युद्ध रोकने के अलावा बंधकों की रिहाई, चरणबद्ध सैन्य वापसी और गाजा में राहत कार्यों की शुरुआत जैसी बातें शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि यही आखिरी मौका है जब एक बड़ा समाधान निकल सकता है। अमेरिका का ये प्रस्ताव न सिर्फ रणनीतिक है बल्कि इसमें राजनीतिक दबाव भी छुपा हुआ है, ताकि दोनों पक्ष पीछे न हटें। अब देखना यह होगा कि हमास और इजराइल इस पहल को किस तरह लेते हैं और क्या इससे क्षेत्र में शांति की शुरुआत हो पाएगी। हमास की सबसे अहम शर्त है कि गाजा से इजरायली सेना पूरी तरह हट जाए और जो फिलिस्तीनी विस्थापित हुए हैं उन्हें सुरक्षित रूप से घर लौटने की अनुमति मिले। हमास का यह कहना है कि बिना सेना की वापसी के कोई भी युद्ध विराम अस्थायी और अधूरा रहेगा। वो एक अस्थायी और सम्मानजनक समाधान चाहता है जिसमें गाजा की संप्रभुता बनी रहे। पहले भी हमास यही मांग करता आया है, लेकिन इजराइल इसे सुरक्षा के लिहाज से खारिज करता रहा। अब यही कारण है कि हर बार बातचीत में ये एक बड़ा मुद्दा बनता रहता है। इस बार अगर इजराइल किसी तरह लचीलापन दिखाता है तो स्थायी युद्ध विराम की राह बन सकती है, लेकिन अगर वो इस मांग को फिर टाल देता है तो बातचीत फिर से विफल हो सकती है। इजराइल की शांति वार्ताओं में अब तक का इतिहास यही रहा है कि वो अंतिम समय में नई शर्तें जोड़कर वार्ता को कठिन बना देता है, चाहे सुरक्षा जोन की मांग हो या हमास के राजनीतिक ढांचे को न मानने का रुख। अब हर बार वार्ता जटिल हो गई है। इस बार भी इजराइल चाहता है कि हमास हथियार डाले, सुरंगें खत्म करे और ईरान से संबंध तोड़ दे। वो गाजा में भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था पर पूरी तरह नियंत्रण चाहता है। ये रवैया युद्ध विराम को सीमित बनाता है क्योंकि हमास इसे आत्मसमर्पण जैसा मानता है। इसलिए इस बार अगर इजराइल थोड़ा लचीलापन दिखाए और किसी मध्य रास्ते की ओर बढ़े तो ही दोहा की बातचीत रंग ला सकती है। कतर इस पूरी बातचीत में एक प्रमुख मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। दोहा न सिर्फ भौगोलिक रूप से बैठक का स्थल है बल्कि राजनयिक रूप से भी कतर ने अमेरिका और मिस्र के साथ मिलकर इस समझौते की रूपरेखा तैयार कर ली है। कतर की खासियत यह रही कि वो हमास से बातचीत कर सकता है और इजराइल से भी संवाद बनाए रख सकता है। इसी कारण उसे एक भरोसेमंद ब्रिज की तरह देखा जा रहा है। फिलहाल कतर का मकसद एक ही है कि दोनों पक्ष एक ऐसे प्रारंभिक समझौते पर पहुंचे जिससे हिंसा रुके और मानवीय सहायता यानी ह्यूमन एड पहुंच सके। इसके बाद ही किसी स्थायी समझौते की राह खुलेगी। कतर की भूमिका वार्ता की सफलता में निर्णायक साबित हो सकती है। अब आपको यह बता दें कि जैसे ही वार्ता की खबरें आई, हमास की सैन्य इकाई
अल कस्साम ब्रिगेड ने इजरायली सैनिकों पर किए हमले की वीडियो फुटेज जारी कर दी। इन वीडियो में घात लगाकर किए गए हमलों को दिखाया गया है, जिनमें इजरायली पोस्ट और टैंकों को निशाना बनाया गया। ये सिर्फ एक सैन्य प्रदर्शन नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है। हमास ये दिखाना चाहता है कि वो अभी भी ताकतवर है और इजराइल पर दबाव बना सकता है। इसका मकसद वार्ता के दौरान इजराइल की स्थिति को कमजोर करना और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को प्रभावी दिखाना है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा बन गई है जो बातचीत की दिशा पर असर डाल सकता है। इजराइल की ओर से यह साफ किया गया है कि वो हमास द्वारा प्रस्ताव में किए गए संशोधनों यानी अमेंडमेंट को स्वीकार नहीं करता, लेकिन बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल दोहा भेज रहा है। ये दोहरी रणनीति है। इजराइल चाहता है कि वो कूटनीतिक पहल में भागीदारी भी दिखे और अपनी सुरक्षा मांगों पर भी अड़ा रहे। वो बातचीत में शामिल होकर ये दिखाना चाहता है कि वो शांति चाहता है, लेकिन शर्तें उसी की हों। ये रुख भविष्य की वार्ताओं में जटिलता पैदा कर सकती है। फिर भी ये प्रतिनिधिमंडल अगर थोड़ा भी लचीलापन दिखाए तो ये बातचीत किसी नतीजे पर पहुंच सकती है। दोहा की मेज अब एक नई समीकरण की गवाह बन रही है। अब आपको बता दें कि दोहा में जिन बिंदुओं पर चर्चा हो रही है उनमें एक नया रोड मैप शामिल है, जिसमें चरणबद्ध सैन्य वापसी, बंधकों की रिहाई और शवों का आदान प्रदान मेन है। साथ ही शांति के लिए विस्तारित वार्ताएं भी इस योजना का एक हिस्सा है। ये रोड मैप अगर लागू होता है तो इससे गाजा में राहत कार्यों की शुरुआत हो सकती है और लोगों को सुरक्षा का भरोसा मिलेगा। ये केवल युद्ध विराम नहीं बल्कि एक राजनीतिक समाधान की दिशा हो सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि दोनों पक्ष समझौते की हर शर्त को गंभीरता से लें। अब ये वार्ता सिर्फ सरकारों की नहीं बल्कि लाखों आम लोगों के भविष्य की बन गई है। गाजा के आम लोगों की हालत बेहद खराब है। वे घरों से बेघर हैं, बिजली पानी जैसी मूल सुविधाएं उनके पास नहीं है और हर रोज मौत का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। इजराइल में भी बंधकों की सुरक्षित वापसी को लेकर लोग बेचैन हैं। दोनों ओर के नागरिक अब युद्ध नहीं बल्कि शांति चाहते हैं। वार्ता की प्रक्रिया उनके लिए आखिरी उम्मीद बन चुकी है। इसलिए अब सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं बल्कि मानवीय पहल भी जरूरी है। आम जनता चाहती है कि सरकारें जिद छोड़े और इंसानियत की बात करे। अगर ये बातचीत नाकाम होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को होगा और यही वजह है कि दोहा की मेज से उठने वाला हर शब्द दोनों तरफ की जनता के दिल से जुड़ा हुआ है। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।